हेलो दोस्तों, स्टोरी लवर में आप सभी को स्वागत है। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किरण और राहुल की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब वे दोनों तलाक की प्रक्रिया से गुजर चुके थे। रिश्ते में प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों की अलग अलग दुनिया बन चुकी थी। फिर भी तलाक के बाद किरण ने एक अजीब सी ख्वाहिश जताई। राहुल, क्या हम तलाक के बाद एक रात साथ बिता सकते हैं? उसने चुपचाप कहा। राहुल चौंका। तुम्हें अचानक ये क्यों सूझा? एक रात, सिर्फ एक रात, जिसमें हम फिर से वैसे रहे जैसे पहले थे। न शिकायतें, न शिकवे, बस यादें। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर मान गया। उस रात किरण ने वही गुलाबी साड़ी पहनी जो उसने शादी की पहली सालगिरह पर अपनी पहनी थी। राहुल ने भी उसी नीला कुर्ता निकाला जिसे किरण को पसंद था। रात को दोनों ने मिलकर खाना बनाया, पुराने गानों पर नाचे और हंसते हंसते रो पड़े। बातों बातों में समय कब बीता गया पता ही नहीं चला। बिस्तर पर लेटे तो बीच में वही पुराना तकिया रखा था, जैसे एक समय था जब वे मजाक में कहा करते थे कि ये सीमा रेखा है। लेकिन उस रात तकिया हटा दिया गया। सुबह की पहली किरण आई तो किरण ने राहुल का हाथ थाम कर कहा, आज की रात शायद हमारी सबसे खूबसूरत रात थी, पर अब मैं जा रही हूँ। राहुल चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। वे जानता था अब वे लौटेगी नहीं, पर उस रात की गर्मी दोनों की जिंदगी की ठंडी दीवारों में कुछ देर के लिए उजला भर गई थी। नीलम और विक्रम की शादी में कभी प्यार था, पर समय ने सब बदल दिया। झगड़े, शक और अलग सोच ने उन्हें तलाक का तक पहुंचा दिया। पर दस्तखत से पहले नीलम ने एक शर्त रखी, मैं तलाक से पहले तुम्हारे साथ एक रात तुम्हारे घर में बिताना चाहती हूँ। विक्रम हैरान हुआ, पर नीलम की आंखें में कुछ था, कोई अधूरापन, शायद एक अधूरी कहानी। उस रात विक्रम ने अपने पुराने घर की सफाई की, वही घर जहां दोनों ने शादी के बाद पहला कदम रखा था। नीलम आई तो वे वही लड़की लगी जो कभी उसकी दुनिया थी। दोनों ने छत पर जाकर चाय पी, घंटों बातें की, उन बातों की जो कभी समय की धूल में दब गई थी। विक्रम ने कहा, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? नीलम मुस्कुराई, पर आंखें नम थी। ये रात इसलिए नहीं है कि हम फिर से जुड़े, ये इसलिए है कि हम शांति से अलग हो सके, नफरत के साथ नहीं, बल्कि एक अच्छी याद के साथ। रात को दोनों ने एक ही बिस्तर पर लेटकर आसमान देखा। कोई प्रेम नहीं था, पर एक गहरा अपनापन था। नीलम ने विक्रम का हाथ थाम कर कहा, शुक्रिया इस आखिरी रात के लिए। सुबह होते ही वह चली गई। विक्रम दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक वह गली से ओझल नहीं हो। इस कहानियाँ के माध्यम से यह दिखाने की
कोशिश की गई है कि कभी-कभी एक रात का साथ पुराने रिश्तों को सम्मानपूर्वक अलविदा कहने का तरीका हो सकता है। यह न तो अश्लीलता है, न ही भावनात्मक कमजोरी, बल्कि एक इंसानी ज़रूरत का प्रतीक